हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है भाग, ठीक ना। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जो था प्रश्नावली 2.3 और 3.2 और 3.1 में हमने जोड़, घटाव, दशमलव का और गुना सीख चुका है। तो इसको बनाते हैं, चलिए। तो इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा भाग देना है। जैसे हम भाग देते हैं, मतलब 0.5 भागा 2। तो ठीक है, तो 2 को पहले लिखते हैं, जैसे भाग देते हैं, और 0.5 लिख देंगे, ठीक ना। इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा भाग दे देंगे। तो पहला संख्या पे पहले जाएगा, तो 2 0, ठीक ना। 0 है तो कितना बार में जाएगा, तो 2 0 0 बार में जाएगा। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, कट गया। यहाँ पे देखेंगे, अब पॉइंट में यही चीज़ एक गौर करना है कि पॉइंट, जब भी पॉइंट मतलब एक संख्या हम काटें उसके बाद फिर एक संख्या उतरता है तो हम उतार देंगे, वो तो उतर गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक संख्या कटने के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो वैसे ही यहाँ पे भी पॉइंट दे देंगे, ठीक है ना। उसका 5 उतर गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्लियर, 1 आ रहा है, ठीक ना। हम पॉइंट बैठाए हैं, हम लोग बता चुके हैं पिछले क्लास में कि पॉइंट जब भी बैठेगा उसके बाद हम 0 बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो मेरा पॉइंट पहले से बैठा हुआ है, क्योंकि इस कारण से बैठा हुआ था, तो हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। अब कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में, ठीक ना। 2 पंचे हो जाएगा 10, ही कट जाएगा। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये 0.25, ठीक ना। आंसर ये हमको रफ में करना है और ये आंसर लिखना है सिर्फ, ठीक ना। आई होप समझ में आ गई होगी आप लोग को। अगर नहीं आया तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है 0.7 डिवाइड बाय 7, ठीक ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं रफ में, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या भाग करना है, 7 को डिवाइड करना है 0.7 से, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 7 0 0 है पहला, एक एक संख्या देखेंगे, ठीक ना। तो एक संख्या देखे तो यहाँ क्या है, 0 है, तो 0 बार में लगा, 0 हो गया, कट गया। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, अब दूसरा संख्या उतार देंगे, ठीक ना। अब कितना बार में चल गया, 1 बार में, तो हो गया 7, कट गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 0.1, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, चलिए इसका दूसरा और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें मेरा यही रहा कि 1.56 डिवाइड बाई 6, यही है। तो सिंपल था, इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो लिखा है वही लिख देंगे, ठीक ना। इसी तक किया जाता है। अब चलिए देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक ना, सिंपल तरीका से। पहले एक संख्या लेंगे, एक संख्या में क्या है, 1 है, तो 6 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, ठीक ना। 6 1 जा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 का 6 हो जाएगा, लेकिन एक तो बहुत छोटा है, तो हम 0 बार में लेंगे, तो 0 बार में 0 हो जाएगा, तो 1 उतर जाएगा, ठीक है, उतर गया। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, वो दूसरा संख्या उतार देंगे, ठीक ना। तो क्या आया, 15। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3, कट जाएगा, ठीक ना। अब उतार देंगे 6, जैसे उतारा जाता है, ठीक ना। अब हो जाएगा 6 6 36 और ये हो कट जाएगा। क्लियर, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.26। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 0.26। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। चलिए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 3.25, ठीक ना। तो वैसे करेंगे, 3 नहीं कटेगा, एक एक संख्या लेना है इसमें, ठीक ना। डिवाइड करेंगे जब, तो एक संख्या लेंगे तो 3 तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या बैठा देंगे, 0 बार में 0 कर देंगे, 3 हो जाएगा। क्लियर, अब पॉइंट यहाँ पे है, एक संख्या ही कट गया, उसके बाद पॉइंट आया तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, उसका उतारेंगे 2। क्लियर, अब कितना बार में चल जाएगा, 4 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, तो 8 बार में 32 हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर, अब ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से उतरेगा 5, तो 4 1 का 4 हो जाएगा, ठीक ना। एक शेष बच जाएगा, हमको ध्यान रखना है, जो शेष बचेगा ना इसको बचाना नहीं है, इसको काट ही देना है, ठीक है। हम पॉइंट बैठाए हैं तो हम 0 बैठा सकते हैं। क्लियर, पॉइंट बैठा हुआ है मेरा, ठीक ना। तो होता है ना कि एक बार पॉइंट बैठाने के बाद 0 बैठाता है, उसका जब तक नहीं करता है तो हम 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि एक बार पॉइंट बैठ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार में 8 हो जाएगा, 2 होगा, पॉइंट बैठाए हुए हैं तो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। अब कितना बार में कट जाएगा, तो 4
4 पंचे 20 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.8125, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या है 8 डिवाइड बाय 3.68, यही है, ठीक ना। इधर ऊपर में लिख देंगे, ठीक ना, इधर नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 0 बार में, 0 बार में गया 0, ऊपर से उतरा 3, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देंगे, उसके बाद कितना बार क्या उतरेगा, अब 6 उतर जाएगा। तो 8 का 16 8 24 8 चौक 32, 8 चौक हो जाएगा 32, ठीक है। 32 लिख देंगे, कितना होगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ऊपर से उतरेगा 8, तो 8 छक हो जाएगा 48, कितना बार में कट गया 48, ठीक ना, 6 बार में। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 0.46, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 3 क्वेश्चन बचा, चलो इसको भी बना ही लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा कि 7.29 डिवाइड बाई 9, तो यही करना है। तो 9 को डिवाइड करना है 7.29, तो जैसे करते हैं सिंपल सा भाग, ठीक ना। 7 नहीं कटेगा तो क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 0, 7 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ऊपर से उतरेगा 2, तो 9 8 72, 72 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा अब 9, एक संख्या उतरता हमेशा, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, एक बार में कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.81। क्लियर। चलिए अब इसका और 2 क्वेश्चन बचा, वो भी बना ही लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो यही करेंगे कि 5 डिवाइड बाय 651.4, यही है, 5 भागा 651.4, तो कर लेते हैं 5 एका 5, 1 हो जाएगा, ठीक ना, ऊपर से उतरेगा 5, 5 तिया हो जाएगा 15, ठीक है, 5 तिया 15, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से एक संख्या उतरा 1, ठीक है। उतरने के बाद जब नहीं चलता है तो क्या बैठाते हैं, यहाँ 0 बैठाते हैं ना। तो इसका और एक फंडा है, यहाँ 0 बैठाएंगे, तो यहाँ 0 लिखेंगे, मतलब 5 0 0, 1 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। और 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ 4 कट जाएगा, एक पॉइंट हम बैठा चुके हैं, ठीक ना। भले यही वाला बैठा है तो बैठा है, तो हम एक 0 बैठा सकते हैं, पनिया ठीक कितना हो जाएगा 40, ठीक है, कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 130.28, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, वो भी देख लेते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर की 14.25 भागा 2, यही करना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो क्या करना है, 2 भागा 14.25, यही है। तो कर लेते हैं, 2 सते हो जाएगा 14, कट जाएगा। क्लियर। पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, दूसरा संख्या उतरेगा 2, ठीक ना, ये 2 उतरा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 2 एका 2 कट गया, ऊपर से उतरा 5, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है ना, शेष 1 बच गया। लेकिन हम पॉइंट बैठाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ बैठ जाएगा 0, फिर 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या 7.125, यही हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को समझ में आ रही है, आप कुछ सीखे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसको भी वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, भाग देना है, ठीक है। तो दशमलव वाला भाग, तो इस पे ध्यान देना है क्या कि 1 लिखने के बाद जितना 0 आता है उस पर ध्यान देना, ठीक ना। एक हम सिखा देंगे, उसका जितना क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक। तो इसमें है कि 10 भागा मतलब 4.5 डिवाइड बाई 10, यही है। तो सिंपल सा, जिसको इसको भाग देते हैं वैसे करना है। तो भाग देते हैं, 10 को भाग देंगे 4.5 से, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 में चलेगा नहीं चलेगा, ठीक ना, 4 से नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है,
4 से नहीं चलेगा तो 0 बैठा के 0 बार चलाएंगे, ठीक ना, 10 0 0 हो जाएगा, 4 का उतर जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट है, ठीक ना, तो पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, उसके बाद 5 को उतार देंगे, ठीक है। कितना बार में चलेगा, अब 4 बार में चल जाएगा, ठीक ना, तो 40 हो जाएगा, मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्लियर। अब क्या है देखना है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट हम बैठा चुके हैं तो एक हम 0 बैठा सकते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस है, और यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक ना, 5 बार में चल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0.45, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि डायरेक्ट बनाना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है 1 0, ठीक ना, 1 के बाद जितना 0 रहेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, 1 के बाद जितना 0 रहेगा वैसे ही पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, के को 0 है 1 के बाद, डिवाइड में एक 0 है, तो एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट के इधर, ठीक ना, इधर एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के पहले हम बैठा दिए पॉइंट, और यही हो जाएगा मेरा आंसर, क्लियर। समझ में नहीं आ रहा तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है 1.69 डिवाइड बाई 10, इसमें भी 10 से है, ठीक ना, मतलब 1 0 से है, पहला एक संख्या 1 रहेगा, उसके बाद एगो 0 रहेगा, इस तरह कोई भी रहेगा, या फिर 10 रहे, या फिर 100 रहे, या फिर 1000 रहे, या फिर 10,000 रहे, ठीक ना। इसको बनाना बहुत ईजी होता है अगर पॉइंट में रहे तो, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे 169, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, और यहाँ पे क्या देखें 1 0, मतलब 1 0 है, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट जो है ये एक संख्या के बाद आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे हम 0 से बैठा सकते हैं, सिंपल सा। अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे तो मेरा वही आंसर आएगा, आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए डिवाइड भी कर देते हैं, देखिए 10 पे डिवाइड करेंगे यदि हम 1.69 से, तो मेरा क्या आ जाएगा देख लेते, नहीं चलेगा तो 0 बाई 0, एक पॉइंट उतरेगा दूसरा संख्या, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, 6 उतरा तो एक बार में चला, फिर 6, फिर ऊपर से उतरा 9 तो 6 बार में चला, तो कितना बार हो जाएगा 6 बार में हो गया 9, ठीक है, एक पॉइंट बैठा चुके हैं, ठीक ना, पहले से बैठा हुआ तो एक 0 बैठा सकते हैं, 9, मेरा आंसर आ गया यही, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इसी का और एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, उसके बाद आगे जितना है आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2.07 डिवाइड बाय 10, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, जो बताया है, ठीक ना, जो है वही लिख देंगे, एगो 0 है तो मतलब पॉइंट के इधर जितना संख्या है उसमें से एक संख्या आगे बैठा के पॉइंट बैठा देंगे, ठीक ना, तो मेरा हो जाएगा 07, एक पॉइंट हम यहाँ बैठा देंगे, पहले यहाँ पे था ना 0 के बाद था ना, लेकिन अब 2 के बाद बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, तो एक 0 एक संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, क्लियर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अब बनाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3, ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन हो, इसके भी मान ज्ञात करने बोला है, ठीक ना। तो एक नंबर है इसका क्या कि 25.3 डिवाइड बाय 100 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, डिवाइड बाय 100 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, जैसे उसमें एक संख्या बाद पॉइंट बैठाते थे, इसमें के को 0 है, 2 को 0 है, तो 2 संख्या के बाद मतलब 253 लिख देंगे, मेरा पॉइंट पहले था 3 के पहले, ठीक ना, तो ये पॉइंट को हम 2 संख्या बाद लिख देंगे, मतलब 1 2 2 संख्या आ गया, मतलब इसके आगे हम लिख देंगे पॉइंट और 0 बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर, क्लियर, कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन भी एक वो देख लेते हैं, ठीक ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 1.73 डिवाइड बाय 100, ठीक ना, एक के बाद इस तरह का 0 कितना भी रहे वो बहुत आसान तरीके से बन जाता है, तो मेरा यहाँ देखना है, ठीक ना, मेरा जो है वो हम लिख देंगे 173 लिख देंगे, के को 0 है, 2 को 0 है, तो 2 संख्या के बाद होगा, तो पहले एक संख्या मेरा 1 हो गया, दूसरा संख्या तो दिया ही नहीं है, जब दिया नहीं है दूसरा संख्या तो अपने से हम 0 बैठा देंगे, तो यहाँ 0 बैठा दिया तो 2 संख्या हो गया, 1 2 1 और 0 2 संख्या हो गया, क्योंकि 2 को हमको 0 है तो पॉइंट के पहले 2 संख्या होना चाहिए, उसके बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, तो पॉइंट हम बैठा दिए और यहाँ पे आगे हम 0 बैठा सकते हैं, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, क्लियर। अगर आपको और समझना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, वही होगा आंसर, ठीक ना। तीसरा नंबर का भी इसका एक वो बता देते हैं हम, तो तीसरा नंबर मेरा ये रहा, ठीक है, इसी का तीसरा नंबर मेरा रहा 30
01.03 डिवाइड बाय 100, यही है। तो कुछ करना नहीं है, दो संख्या हम एक पॉइंट के पहले दो संख्या के बाद हम फिर पॉइंट बैठा देंगे, तो 30103 है। तो पॉइंट के बाद मेरा पॉइंट यहाँ पे, तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या के बाद क्या कि दो गो जीरो है, तो दो संख्या बाद दो संख्या आगे हम पॉइंट बैठा देंगे, तो मेरा यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें भी सेम है, डिवाइड करना है। तो इसमें भी देखेंगे कि एक लिख के मेरा 3 गो जीरो है, तो पॉइंट के पहले 3 संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक ना। वैसा ही है सेम क्वेश्चन, तो जो संख्या वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 05, यही है। डायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है इस बार, ठीक ना। पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही संख्या है, लेकिन हमको के को चाहिए 1 2 3 संख्या चाहिए, तो 2 गो जीरो हम बैठा देंगे अपने से, ठीक ना। पॉइंट पहले मेरा यहाँ था, अब के को संख्या है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे 1 2 3, तो मेरा पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा और आगे एक जीरो बैठा देंगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इसी का और एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है 1.46 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो संख्या वो हम लिख देंगे, 146 है मेरा, यही है। लेकिन आप देखेंगे पॉइंट मेरा यहाँ पे है, लेकिन अब इसको 1 2 3 तीन संख्या बाद पॉइंट को आगे बढ़ा देना है, ठीक ना। तो 1 2 3, तो यहाँ पे दो संख्या तो नहीं है, तो अपने से हम जीरो बैठा देंगे 2 को, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे और एक जीरो बैठा देंगे आगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब इसका जितना क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप दशमलव देख रहे हैं, तो इस साइड पोजीशन पे, ठीक ना, इस तरफ है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, 15 का 15 रहने देंगे, डिवाइड कर देंगे और जो दशमलव है उसको हटा लेंगे, ठीक ना। 2 है, तो दशमलव हटाने के बारे में बताए थे आपको कि दशमलव के बाद जितना संख्या उतना जीरो बैठा देंगे नीचे में। देखिए दशमलव हटा रहे हैं, ठीक है, एक लिख के एक संख्या, तो एगो जीरो दे देंगे, मेरा ये आ गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, अब मेरा संख्या क्या आ जाएगा, भागा 2/10, ठीक है, यही है। अब इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे, तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू हो जाएगा 10/2, ठीक ना। अब हम बता चुके हैं गुना में हो जाएगा तो ऊपर नीचे क्रॉस या जैसे हो, ऊपर का नीचे से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 10 कट जाएगा, तो काट देंगे, तो कितना कटेगा, 2 पंचे हो जाएगा 10, ठीक ना। 2 से ही कटेगा, एक ही संख्या से कटेगा जो कटेगा, ऊपर ये नीचे जो काट रहे हैं उसको 2 ही से काट रहे हैं नीचे में, तो 2 से ऊपर में काटेंगे, ठीक ना। अब 15 पचे हो जाएगा 75, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में है 1.65 डिवाइड बाय 0.3, ठीक ना। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा वही जो है वही कर देंगे। तो 1.65 लिख देंगे डिवाइड बाय 0.3। तो देखिए पॉइंट हटा रहे हैं, एक लिख के पॉइंट जब हटाएंगे तो उसके बाद जितना संख्या उतना जीरो बैठा देंगे। तो दो को संख्या, एक 6 एक 5 है, दो संख्या तो 2 जीरो बैठा देंगे। क्लियर। यहाँ पे भी हटा रहे पॉइंट, ठीक ना। तो पॉइंट हटा रहे हैं तो क्या, एक लिख के एक संख्या, तो एक जीरो बैठा देंगे। तो अब मेरा किस तरह दिखेगा, अब दिखेगा 165/100 डिवाइड बाय 3/10, 3/10, यही है। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब भागा को गुना में कन्वर्ट करना रहता है, तो बता चुके हैं इन्वर्स हो जाएगा जब भी हम गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो संख्या रहेगा ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/3। क्लियर। अब काटन कुटिंग खेलना है, ठीक ना, मतलब काटना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे काटते जाएंगे, ऊपर का नीचे से हमेशा काटना है। तो देखो ई जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 16। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचा, अब 10 बच गया, तो 10 वाला रहने देते हैं, ठीक ना। इसको काटते, 3 से कट जाएगा, 3 एक का 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक ना। तो इस अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे तो 3 से भगा दे देंगे 165 से, ठीक ना। तो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे हो जाएगा 15, फिर 3 पचे 15, ठीक ना, यही हो जाएगा। तो मेरा 55 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा अब क्या आ जा रहा है, 55 इंटू 1 तो हो जाएगा 55, बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक ना। अब इसको सिंपल सा भागा दे देंगे, ठीक ना।
तो सिंपल सा भागा देंगे तो 10 भागा दे देंगे 55, तो क्या हो जाएगा, 5 बार में गया 50, ठीक है। ऊपर से उतरा 5, उतरने के उतरा 5, तो एक पॉइंट बैठा के यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 5.5। तो सिंपल सा ये देखना है, देखो 1 और 0 रहेगा, इस तरह का कोई भी संख्या रहेगा, नीचे में 100 या 100 रहेगा या 1000 रहेगा। तो जैसे उसमें बताए थे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे भागा करने वाला कि पॉइंट मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एगो 0 है तो एक संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक ना, एक संख्या बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20.84 भागा 4.2। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सिंपल सा जो चीज़ कहा है प्रोसेस वो कर लेंगे, पहले दशमलव हटा लेंगे, ठीक ना, 84 डिवाइड बाई 4.2 है, ठीक है ना। तो दशमलव हटा रहे हैं, एक दशमलव हट रहा है, 2 जीरो पड़ जाएगा क्योंकि 2 संख्या है, इसमें दशमलव हटा रहे हैं तो 1 लिख के 1 जीरो पड़ जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, गुना कर दे रहे हैं, ठीक ना। वाई 1100 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/42, क्योंकि इन्वर्स हो जाता है, ठीक ना, बता चुके हैं जब भागा से गुना में चेंज करेंगे तो। अब चलिए अब काटन कुटिंग करते हैं, खेलते हैं, चलिए देखते हैं। जो जो कटेगा उसको काट देना है, ऊपर का नीचे से हमेशा, ठीक ना। तो ये जीरो कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में इसमें 2 है, इसमें 4 है, जो कि 2 का पहाड़ा में है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसा संख्या आ ही जाएगा, जैसे 14 में 4 आता है और 4 तो है ही 2 का पहाड़ा में, और इसमें 12 में 2 आता है और 2 आता है, ठीक ना। तो चलिए काट देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक ना। 2 से काटे हैं इसको 42 को, 21 हो जाएगा। इसको 2 से काट रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 का 2 0, फिर हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4। क्लियर, ये कट गया मेरा। अब फिर देखते हैं कोई चीज़ कटेगा, 21 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 का पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 10 ही कट जाएगा, ठीक ना। 2 पंचे से 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे काट रहे हैं 2 पंचे हो जाएगा 10, फिर 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 का 2। तो अब मेरा क्या आ जा रहा है, अब हो जाएगा मेरा 521 बाय हो जाएगा 5 × 21, ठीक ना। तो गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे मेरा 521 बाय क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यही हो जाएगा, ठीक ना। ये आ जा रहा है। अब इसको भाग कर देना, इसका मतलब ही होता है भाग। तो 105 को भागा दे देंगे 521 से, ठीक ना। चलिए भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा मेरा, 5 बार में। 5 बार में यदि हम करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हम 4 से करेंगे तो 5 हो जाएगा 20, 4 और हो जाएगा 4, यही हो जाएगा। कितना हो रहा है देख लेते हैं, 5 20 के 0, 5 20 और यहाँ 2 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, 4 से गुना कर लीजिएगा, 5 20 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और 4 का 4, ठीक ना। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1 0 1, ठीक है, कट गया। तो अब पॉइंट बैठा के तो 101 तो नहीं चलेगा, तो पॉइंट बैठा के 1 0 बैठा देंगे। अब देखेंगे किससे चलेगा, देख लेते हैं। 105 9 में कितना आ रहा है मेरा, आ जा रहा है 5 9 45 के 5, हाथ में रहा 4, 5 9 45 के 5, 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 9 1 का 9, 945 आ रहा है। और 10 लेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, 10 ले लेंगे तो जो कि 1010 से ज़्यादा हो जाएगा, 1050। तो हम कितना बार में लिए, 9 बार में लिए, तो 9 बार में मैं कितना आया, 945 आ गया, ठीक ना। अब माइनस कर देंगे इसको, ठीक ना, भागा देना है, सिंपल सा भागा देना है, इसमें भागा गुना का ही काम है, ठीक ना। तो चलिए अब हो जा रहा है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10 में 4 गया, हो जाएगा 9, ठीक है, यही हो रहा है। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 में 4 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ये पे चले कट जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो अब हम पॉइंट बैठाएं तो 1 0 हम बैठा सकते हैं। अब देखना है कितना बार में, 110 में, 110 को कितना पहाड़ा में पढ़ेंगे देख लेते हैं। 110 में अगर यदि हम 6 लिखा हुआ है, 6 से करते तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, यहाँ पे 3, 6 1 का 6, 630 आ जाएगा, ठीक ना। इससे ज़्यादा जाएंगे तो पड़ जाएगा, तो 6 बार में कितना हो जाएगा, 630। देख लेते हैं, 0 2 कट गया, ठीक है।
पॉइंट बैठाएं और एक जीरो बैठा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा भगा देंगे तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 200 से, तो एक बार में देंगे, ठीक ना। ऐसे बढ़ते जा रहा है मेरा, ऐसे बढ़ते जा रहा है। 3 संख्या आ जाएगा उसका रुक जाना है, ठीक ना। 3 संख्या आ गया पॉइंट में, जब भी आ गया 3 संख्या अब रुक जाना, अब आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक ना। या तो बढ़ा सकते हैं पर नहीं बढ़ाना, 3 संख्या मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो हम यही लिख देंगे 961, ठीक ना, यही हो जाएगा मेरा आंसर, या 96 ही लिख देंगे, ठीक है। एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी आगे जाएंगे बहुत संख्या का मान बहुत कम होता जाएगा, ठीक ना। तो मेरा यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो चलिए अब बनाते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 0.3 भागा 0.1, यही है। तो इसको भी चलिए पहले वैसे कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक ना। तो 0.3 डिवाइड बाय लिखा है 0.1, ठीक है। तो पॉइंट हटा रहे हैं तो 1 लिख के 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 लिख के 1 0 हो जाएगा। तो मेरा अब क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है 3/10। यहाँ पे देखो भागा को हम गुना में कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक ना। तो 10 बाय हो जाएगा 1, यही होगा। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 10 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। क्लियर। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। तो 5वां नंबर क्वेश्चन इसका यही है, तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4.64 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है। तो पॉइंट हटा रहे हैं, 1 लिख के 2 जीरो बैठ जाएगा इसमें, क्योंकि 2 को संख्या इसमें हटाएंगे तो सिर्फ 1 ही जीरो बैठेगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा हो जाएगा 64/100 इंटू कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 10/4, इन्वर्स हो गया, ठीक ना। ऊपर नीचे हो गया, ये 0 कट गया, हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा 4, तो 4 का 4 2 से कट जाएगा, ठीक ना। एकदम छोटा संख्या से काटेंगे जब भी, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यही कट गया। अब फिर ही 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो 2 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो 2 1 का 2 हो गया, इसको काट रहे हैं, ठीक ना, सिंपल सा काट रहे हैं इसको। 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 2 6 12, 116 में आ जाएगा। तो मेरा कितना आ रहा है 116, 116, ठीक ना। यहाँ पे काटे तो मेरा आ रहा है 116 बाय, ठीक ना, 10 है, यहाँ पे 1 है, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको हम लोग बता चुके हैं कि 1.0 है नीचे में तो 1 पॉइंट लग जाएगा, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक ना। मतलब क्या बताए थे कि 1 जीरो रहेगा नीचे में तो एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे और नीचे वाला 10 हट जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि क्या बताए थे कि पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट हटाते हैं तो बाय करके 1 लिख के 0 लिखते ना, पॉइंट हटाने के लिए लिखते हैं ना, मतलब पॉइंट हटाने के लिए 1 लिख के 1 जीरो लिखते हैं, तो वही चीज़ हो गया। जब यहाँ नीचे वाला 0 हटाएंगे, 10 हटाएंगे तो एक संख्या के बाद 1 पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 7.75 भागा 0.25, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले जैसा है वैसे लिख लेते हैं। यही क्वेश्चन है, आप पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख के 2 को 0 बैठा देंगे, क्योंकि 2 को संख्या है, इसमें भी वही हो जाएगा, 1 लिख के 2 को 0। क्लियर। चले अब इसको कर देते हैं गुना में कन्वर्ट। तो 775 है, मतलब 775 बाई 100 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू जब करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो 100/25 हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे ई 100 कट गया, काटिंग कुटिंग करते हैं, अब 100 कट गया। अब 25 को भागा दे देंगे, सिंपल 25 को भागा दे देंगे 775 से, तो 25 25 50, 75 हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा 75, ठीक ना। 2 5 तो 31 हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 31 बाय कट जा रहा है, ठीक ना। तो क्या आ जा रहा 725/25, ये कितना बार में कट जा रहा है, मेरा कट जा रहा है, अभी निकालें, 31 बार में कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी का। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1.74 डिवाइड बाय 1.5। तो इसको भी सेम वैसे ही कर लेंगे, ठीक ना, जो चीज़ है वो लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 1 लिख के 2 को 0 हो जाएगा, और इसमें
एक जीरो होगा, ठीक ना। अब हो जाएगा 174/100 इंटू हो जाएगा 10/15। अब देखना है कटता है तो काटेंगे। तो यहाँ देखो एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पे 3 का पहाड़ा में ही कट जाएगा, 3 पचे हो जाएगा 15 और ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा। 3 से आप लोग डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 से आप लोग भगा दे देंगे तो हो जाएगा 3 पचे हो जाएगा 15, 15 और 3 छक 18, 3 सत्ते की 3 अठे 24 कट जाएगा इतना में, ठीक ना। अब देखना है किससे कटेगा, फिर अभी कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, कट जाएगा यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 2 नाम 18, 29 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो मेरा अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरा 29/25, ठीक ना। 29 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 5 पचा हो जाएगा 25, यही हो जाएगा, क्लियर। अब देखना है इसको कैसे होता है, इसको भगा दे देना है। तो मेरा ये रहा, कैसे किए समझ में आ गया होगा। पहले हम काटे 0 0, उसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 58 हो जाएगा 3 से, फिर इसको काटे 5 से, मतलब 2 से काटे 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 29 में हो जाएगा तुम्हारा 58, ठीक है। तो अब इसको भगा दे देना है, जो सिंपल सा भगा रहता है इसका मतलब भगा होता है ना, तो 25/29 यही है। तो भगा दे देंगे तो एक बार में कटेगा, चल जाएगा, हो जाएगा 4, कट जाएगा, फिर पॉइंट बैठा के एक जीरो बैठाएंगे, ठीक है। पॉइंट बैठा के जीरो बैठा देंगे। अब क्या देखें 25 25 50 हो रहा है तो एक ही चलेंगे, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, एक पे चले लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। एक पॉइंट हम बैठाए हुए हैं तो एक हम जीरो बैठा सकते हैं, बैठा देंगे। उसके बाद फिर कितना बार में चल जाएगा, 25 25 होता है 50, 4 बार में 100 हो जाएगा, तो 6 बार में हो जाएगा 150, कट गया। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, मेरा आ जाएगा 1.16, यही हो जाएगा आंसर, क्लियर। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो है 15 पाइए, तो इसको कर लेते हैं 15 गुना करेंगे, ठीक ना। गुना करेंगे, डायरेक्ट हम भगा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, कैसे ये हट के यहाँ पे 10 होता है ना, ऐसे हट जाएगा, फिर ये ऊपर हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक ना। अब काट देंगे तो 5 एका 5 और 5 दिया हो जाएगा 15, तो मेरा आंसर हो जाएगा 30, क्लियर। कैसे हुआ, ये ऊपर ऊपर से गुना कर दिए, ठीक ना, हो जाएगा आंसर 30, ठीक ना। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समझिएगा अच्छा से, ठीक ना, कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक समबाहुभुज है जिसका लंबाई दिया गया एक भुजा का 4.5 सेंटीमीटर है और समबाहुभुज की परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है। तो इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, यही क्वेश्चन है। तो समबाहुभुज आखिर होता क्या है ये समझ लेते हैं। समबाहुभुज, ठीक ना, समबाहुभुज मतलब समान भुजा वाला, ठीक ना, जिसका भुजा समान हो, चाहे वो त्रिभुज भी हो सकता है लेकिन इसका भुजा समान होना चाहिए, या तो वह चतुर्भुज भी हो सकता है या फिर पंचभुज भी हो सकता है, ठीक ना, षष्ठभुज भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन उसका भुजा आपस में समान होगा, ये भुजा आपस में समान होगा, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कितना भुजा है इस समभुज का, हम लोग को भुजा ही निकालने बोला है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, तो क्या निकालना है वो लिख लेते हैं। तो समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक ना, तो भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिख देते हैं, समबाहुभुज की भुजा जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, ठीक ना। तो समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक ना, की लंबाई लिख सकते हैं, की लंबाई कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 4.5 सेमी, ठीक ना, लिख दिए वो चीज। और परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप इक्वल टू क्या दिया है 13.5 सेंटीमीटर सेमी, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं परिमाप के बारे में, हम लोग जानते हैं परिमाप मतलब चारों ओर की लंबाई, मतलब ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी होगा, मतलब घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे
यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गया, तो यही इसका परिमाप हो गया, मतलब घेरे की लंबाई, चारों घेरे की लंबाई, ठीक ना। 4 भुजा इसमें हो गया तब। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है और हमको एक भुजा दिया हुआ था, भुजा निकालने बोला है, तो लिख लेंगे माना भुजाओं, ठीक ना, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इक्वल टू क्या माने, x माने। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसीलिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है परिमाप, परिमाप इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13.5, ठीक ना। और परिमाप मतलब हम लोग जान चुके हैं कि एक भुजा, परिमाप क्या होता है परिमाप होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा की गुना हो जाएगा, तो x इंटू हो जाएगा, परिमाप मेरा हो जाएगा 4, एक भुजा की लंबाई 13.5, ठीक ना। लिख सकते हैं हम, परिमाप के बदले हम ये लिख सकते हैं, परिमाप मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा की लंबाई, ठीक ना। तब मेरा परिमाप निकल जाएगा, मतलब यदि चार गो भुजा है, ठीक ना, और एक भुजा का मान दिया हुआ है, तो चार भुजा इंटू एक भुजा की लंबाई कर देंगे तो परिमाप मेरा निकल जाएगा। तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 13.5, ये उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुना में है। अब देखो हटा रहे पॉइंट, इधर हटाएं तो यहाँ पे एक लिख के को संख्या एक संख्या, तो एगो जीरो बैठा देंगे, और इधर भी हटाएं तो इधर लेके कर देंगे ना, ठीक ना। तो ये 10 कट जाएगा, अब इसको काट रहे, ठीक ना, 5 से कट जाएगा, 5 नाम हो जाएगा यहाँ 45, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो मेरा आ जा रहा अब क्या, यहाँ पे जो आ रहा वो लिख देंगे, ठीक ना, ताकि अच्छा दिखेगा, 27/9। तो अब इसको फिर काट देंगे, 9 का 9 18, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 9 तिया हो जाएगा 27, 9 तिया 27, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। इसलिए भुजाओं की संख्या इक्वल टू लिख देंगे 3, यही हो जाएगा मेरा आंसर, क्लियर। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए भुजाओं की संख्या इक्वल टू 3, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 दशमलव संख्या का गुणनफल 1.8576 है, यदि इनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें मतलब बोला है कि एक दशमलव संख्या दिया हुआ है तो दूसरा दशमलव संख्या ज्ञात करना है, दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, जो चीज़ नहीं दिया है उसको मान लेना है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या, तो लिख लेंगे माना दूसरी दशमलव संख्या इक्वल टू x, ठीक ना। जो दिया हुआ है वो सब हम मान लेते हैं, x मान लिया दूसरी दशमलव संख्या। तो प्रश्न से क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या इसमें दिया हुआ है तो x पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.54 का गुणनफल करेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 1.8576, यही है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 1.8576, ठीक ना। ये संख्या वाला को एक साइड कर देंगे तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, इधर गुना है तो उधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, क्लियर। अब देखो दशमलव हटा लेंगे, ठीक ना, नीचे से दशमलव हटा रहे हैं तो 2 को संख्या है तो 2 को जीरो लिख देंगे, इंटू एक लिख के ऊपर का दशमलव हटा रहे हैं तो 4 को संख्या तो 4 को जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। तो अब मेरा कैसे दिखेगा, अब मेरा हो जाएगा x बराबर तब क्या हो जाएगा 18576 इंटू 100/54 इंटू 10,000, यही हो जाएगा। अब काटने का खेल, ठीक ना, आप अगर यदि काट दिए अच्छे से तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 0 कट जाएगा, 2 0 0, एकदम छोटा संख्या से काटना है, ठीक ना। तो पहले 2 से ही काटेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में इस संख्या के 4 है और 4 2 का पहाड़ा में आता है, और ऊपर में देखेंगे तो लास्ट में 6 है जो कि 2 का पहाड़ा में आता है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि 2 से ही कट जाएगा, तो सबसे छोटा संख्या से काट देंगे। तो 2 से भागा जब इसको देंगे तो हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4
और 2 सत्ते 14, 27 बार में कट जाएगा। और ऊपर काट रहे हैं, ठीक ना, तो ऊपर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नाम हो जाएगा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16 कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं अब क्या कटेगा, तो देखना है यहाँ पे 7 है जो कि 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 का पहाड़ा में आता है ना, 3 नाम हो जाता है 27। और यहाँ पे देख रहे हैं 8 है लास्ट में, तो 8 क्या आता है, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा में, क्योंकि यहाँ पे 3 में आ रहा है, लेकिन इसमें 3 में आ रहा है 8, तो देखेंगे 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, 18 आ रहा, 18 में भी तो 8 आता है ना, तो जाहिर सी बात है ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 नाम 27, ठीक है। और इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, एक संख्या उतरा नहीं चला, 0 बैठा देंगे, फिर 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नाम हो जाएगा 27, ठीक है। फिर 18 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, यही आ जाएगा। क्लियर, काटेंगे तो 3 से कट जाएगा मेरा, यही आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, अच्छा से लिख लेते हैं। तो अब क्या आ रहा है मेरा, 3096 बाई क्या है 9, और इंटू इसमें क्या है 100, ठीक है, यही चीज़ है। तो 9 से अब भगा दे देंगे, जो है वो 9 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 है यहाँ 6 है, तो 9 से भगा दे देंगे, ठीक है। तो भगा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 का 9 18 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 9 तिया हो जाएगा 9 तिया हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊपर से उतरेगा 6, 9 चौक 36, ठीक है। तो 3 3 में कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 3 3 4 में कट जाएगा। अब देख रहा है नीचे के को 0 है, 2 को 0 है, तो 2 संख्या के बाद 0 बैठा दे, पॉइंट बैठा देंगे, तो 3.34 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इस चैप्टर में सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुना और भाग, ठीक ना, अगर आप अच्छा से कर ली तो आपका बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गेहूं के कुछ बोरी का वजन, ठीक ना, कुछ बोरी है जिसका वजन दिया हुआ है कितना, 1743 किलोग्राम है, और प्रत्येक बोरी का वजन दिया हुआ है 49.8 किलोग्राम है, तो कुल बोरों की संख्या ज्ञात करने बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल बोरों का वजन दिया हुआ है और एक बोरा का वजन दिया हुआ है, और कुल कितना बोरा होगा यही ज्ञात करना है। तो देखो, तो सिंपल सा जो निकालने बोला उसको मान लेना है, तो लिख लेंगे माना, माना कौन चीज निकालने वाला, कुल बोरों की संख्या, कुल बोरों की संख्या कितना मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो प्रश्न से, ठीक ना, ज्यादा हम लिख नहीं रहे प्रश्न वाला चीज, तो प्रश्न से डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, एक बोरी का वजन दिया हुआ है, ठीक ना, एक बोरी का वजन दिया हुआ है और कुल बोरी हम माने x, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो जितना वजन है बोरी का वो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x इंटू एक बोरी का वजन क्या दिया हुआ है 49.8 दिया हुआ है, ये दोनों को जब आपस में गुना कर देंगे मतलब टोटल बोरी हो गया ये x और एक बोरी का वजन हो गया इतना, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो टोटल बोरी का जितना वजन होगा वो हो जाएगा ना। तो टोटल बोरी का वजन कितना दिया हुआ है 1743, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, कि एक बोरा का वजन दिया हुआ है, ठीक है, एक बोरा का वजन दिया हुआ है और कुल बोरा भी दिया हुआ है, तो दोनों को जब हम आपस में गुना करेंगे कुल बोरी में एक बोरे का वजन का, तो जितना बोरे का वजन है होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेंगे जो करना है, ठीक ना, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट हटा रहे हैं तो यहाँ पे इंटू होके 1 0 हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, अब काटना है, ठीक ना। तो चलिए काटते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 का पहाड़ा में से तो नहीं कटेगा, 2 से तो ये वाला कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, तो 2 पंचे हो जाएगा यहाँ 10, फिर इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 चौक हो जाएगा 2 चौक, ठीक ना, ये 4 है, 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 नाम हो जाएगा 18। क्लियर, ये कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है जो कि 3 का पहाड़ा में आता है, तो अब इसको और इसको 3 से काटते हैं, ठीक ना, तो ये 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा
तीन अठे हो जाएगा 24 और तीन तिया हो जाएगा 9। क्लियर? कैसे काटे समझ में आ गया ना? भागा दे देंगे 3 से, ठीक ना, सिंपल सा भागा दे देंगे। अब इसको काट रहे हैं, ठीक ना, 3 से, तो कितना बार में कट जाएगा? कट जाएगा मेरा 3 तिया 9, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 से 21, 3 अठे हो जाएगा 24, फिर 3 एका 3, कट गया। ठीक है, तो अब फिर इसको काटते हैं। तो चले काटते हैं, मतलब इसको भागा दे देंगे इससे, ठीक ना, बड़ा है कितना बराबर करेंगे, तो डायरेक्ट भागा दे रहे हैं। 83 को भागा दे रहे हैं 581 को, ठीक ना, इसी संख्या से भागा दे रहे हैं। किसको? 83 को इससे दे रहे हैं, 5 को रहने दिए हैं, ठीक ना, बाद में गुना कर देंगे। तो अब देखो क्या हो जा रहा है, 83 कितना बार में चलेगा? 3 का 3 6 3 9 3 जवाब 15 3 18 3 सत्ते 21, तो 7 बार में यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में रहा 2, फिर 37 अठी 56 और 2 हो जाएगा 58, ठीक ना, तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में ही कट गया। तो अब मेरा क्या हो गया? अब मेरा हो गया 7 × 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 7 पचे 35। तो यहाँ लिख देंगे बोरों की संख्या 35 बोरे। आंसर यही हो जाएगा 35 बोरी, ठीक ना। क्लियर? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग कुछ सीखे इस वीडियो से, तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में।